बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इनकोडिंग टेक्निक्स के ऊपर डिटेल लेक्चर्स में मैंने रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन ये साथ साथ ये लेक्चर्स भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है प्लस दिस ऑनलाइन लेक्चर्स, तो उससे फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। नॉर्मली जब हम कम्युनिकेशन करते हैं डेटा कम्युनिकेशन के अंदर या नेटवर्क्स के अंदर, जब हम कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस आपस में, तो नॉर्मली मीडियम के ऊपर या मीडिया के ऊपर आपके पास सिग्नल्स मूव करते हैं। तो इनपुट पे आपके पास या तो डिजिटल डेटा होगा, एनालॉग डेटा होगा, और आउटपुट पे आपके पास डिजिटल सिग्नल्स हो सकते हैं, एनालॉग सिग्नल्स हो सकते हैं। अच्छा, जो कॉम्बिनेशंस हमारे पास बन सकती हैं, ठीक है, वो ये हमारे पास हो सकती है कि डिजिटल डेटा है आपके पास और आपने इसको कन्वर्ट करना है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, या ऐसा हो सकता है कि एनालॉग डेटा उसको हमने डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। तो इनपुट पे डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल्स, या एनालॉग डेटा टू एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स। ये भी पॉसिबल है कि डिजिटल डेटा हो एंड वी आर गोइंग टू convert it into analog signals, or it may be possible if we have analog data and we are going to convert it into analog signals. So ये हमारे पास है। ऐसे ऐसे सिचुएशंस के इसमें हम क्या करेंगे। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकोडिंग के अंदर और मॉड्यूलेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। सो ये एक हमारे पास एक मेन डिफरेंस क्या हो सकता है इनकोडिंग के अंदर या मॉड्यूलेशन के ऊपर अंदर। आपको कुछ आइडिया है इसके हवाले से? मॉड्यूलेशन वैसे हम किसे कहते हैं? सर मॉड्यूलेशन मेरा ख्याल है कि एनालॉग सिग्नल के लिए हम मॉड्यूलेशन स्कीम्स यूज करते हैं हाँ, डिफरेंट किस्म की। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और डिजिटल के लिए हम इनकोडिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जी सर। इस तरह भी है। लेकिन इससे भी बेहतर अगर मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली जो मेन डिफरेंस है, वो ये है कि आपके पास इनपुट पे अगर आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, कोई भी बॉक्स है जो कि ये इसके अंदर या मॉड्यूलेशन हो रही है या ये इनकोडिंग इस बॉक्स के अंदर हो रही है, और आप इसको ठीक है, ये अंदर सपोज ये मॉड्यूलेशन कर रहा है ये बॉक्स, या ये जो है ये एज इनकोडर इनकोडिंग कर रहा है, ठीक है। और इनपुट पे आप कोई भी सिग्नल दे सकते हैं इसको। इनपुट पे हम इसको एनालॉग सिग्नल दे रहे हैं, या इनपुट पे कोई डिजिटल डेटा डिजिटल सिग्नल्स हो, ठीक है। तो अगर वो मॉड्यूलेशन के थ्रू जाएगा, ठीक है, तो आउटपुट पे जो हमेशा से एनालॉग सिग्नल जनरेट होगा। तो मॉड्यूलेशन के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आउटपुट पे आपके पास वॉट एवर सिग्नल इन द इनपुट, सो आफ्टर मॉड्यूलेशन द सिग्नल विल बी एनालॉग सिग्नल्स। इनकोडिंग के अंदर ये थोड़ा सा है कि इनको अगर लेट्स सपोज इनकोडर का काम कर रहा है, लेट्स सपोज दिस ये कोई बॉक्स है जो कि मॉड्यूलेशन भी कर रहे हैं या इनकोडिंग भी कर रहे हैं, तो इनपुट पे अगर आपके पास कोई भी सिग्नल हो, वो एनालॉग हो या डिजिटल हो या जो भी, लेकिन वो जब मॉड्यूलेशन इनकोडिंग से गुजरेगा जहाँ पे, तो आउटपुट पे हमेशा से डिजिटल सिग्नल जनरेट होगा। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इनकोडिंग एंड मॉड्यूलेशन। अगर आउटपुट पे एनालॉग सिग्नल हो, सो वो मॉड्यूलेशन कहलाएगा, और अगर आउटपुट पे डिजिटल सिग्नल हो वो इनकोडिंग कहलाएगा। तो जिस तरह हम कहते हैं कि मॉड्यूलेशन एनालॉग सिग्नल के लिए और जो इनकोडिंग है वो डिजिटल सिग्नल के लिए यूज हो सकता है। सो एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल के अंदर वो मेन डिफरेंस यही है। नॉर्मली मॉड्यूलेशंस को लोग डिफरेंट तरीकों से डिफाइन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सुपर इम्पोजिंग carrier signals with the information signal is called modulations। हाँ, वो भी डेफिनेशन है, उस सिनेरियो के अंदर भी इसको हम यूज करते हैं। तो ये तो मेन डिफरेंस हो गया कि अब यहाँ पे देखें, जहाँ पे आउटपुट पे एनालॉग सिग्नल्स हो रही है, तो और जहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स है। अब अगर हम डिजिटल सिग्नल्स की बात करते हैं, तो डिजिटल सिग्नल्स हमारे पास डिस्क्रीट या कंटिन्यूस वोल्टेज पल्सेस होते हैं, ठीक है, और ईच पल्स इज अ सिग्नल एलिमेंट आपके पास कहलाता है। एक पल्स जो है वो सिग्नल एलिमेंट कहलाता है। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ एक पल्स जो है वन हो या जीरो हो, ये भी हो सकता है कि 1 0 हो एक पल्स, 0 1 हो एक एलिमेंट, मतलब एक आप समझ लें एलिमेंट आप इसको कह दें, या इसको आप सिंबल कह दें, ठीक है। So binary data encoded into signal elements, digital data to digital signals, binary data encoded into signals elements। अब जब हम फर्स्ट देख रहे हैं कि अगर हम डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दो तीन चीजें, एक तो हमारे पास यूनिपोलर सिग्नल्स होते हैं। यूनिपोलर का जिस तरह नाम से जाहिर है कि या
सारे जो सिग्नल के एलिमेंट्स होंगे ये उसके सेम साइन होंगे। सेम साइंस का मतलब है कि सारे पॉजिटिव साइड पे होंगे या सारे नेगेटिव साइड पे, वट एवर यूनिपोलर के ओनली वन वन पोल होगा। मतलब ये होगा कि या तो सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे या सारे नेगेटिव साइड पे होंगे। पोलर में ये होगा कि एक यूनिपोलर पोलर या बाय, जिसको पोलर हम कहते हैं, कि आपके पास ये हो सकता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। लॉजिक स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव वोल्टेजेस एंड द अदर बाय नेगेटिव। सो वन लॉजिक स्टेट मतलब वन इज पॉजिटिव वोल्टेज एंड जीरो इज नेगेटिव वोल्टेज, या हम ये कह सकते हैं कि वन वन इज पॉजिटिव वोल्टेज एंड जीरो वन इज नेगेटिव वोल्टेज, वट एवर। इस तरह के दोनों स्टेट्स अगर हम रेफरेंस जीरो को रखें तो उस हिसाब से। अच्छा, डेटा रेट क्या होता है? रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इन बिट्स पर सेकंड। बिट्स पर सेकंड जो है, जिसे हम कहते हैं मेगा बिट्स पर सेकंड, तो वो बेसिकली डेटा रेट कहलाता है, या इसको हम बिट रेट भी बाज औकात हम कहते हैं कि बिट रेट, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड, बिट पर सेकंड। और सेकंड कहलाता है बॉड रेट, जिसको हम कहते हैं कि एलिमेंट्स या सिंबल्स पर सेकंड, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस बिटवीन द बिट रेट एंड बॉड रेट। And duration of length of a bit, time taken for transmitting to emit the bit, that is called the duration of a bit. मॉड्यूलेशन रेट क्या होता है? मॉड्यूलेशन रेट होता है कि रेट एट विच द सिग्नल्स लेवल्स चेंजेस। एक सिग्नल उसके डिफरेंट लेवल्स हैं, कुछ के दो लेवल्स होंगे कि सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव हो, वन जीरो। ये भी हो सकता है कि लेवल्स चार लेवल्स हो, जिस तरह जीरो जीरो, जीरो वन और वन जीरो वन वन, जो इस तरह ये चार लेवल्स ये भी हो सकते हैं। तो उस वो लेवल्स जो कि आपके पास चेंज हो रहे हो पर सेकंड्स, सिग्नल एलिमेंट्स जो चेंज हो रहे हैं पर सेकंड्स, वो आपके पास क्या कहलाते हैं? मॉड्यूलेशन रेट कहलाते हैं। क्या चीज़ें हमें समझनी है कि आपको जो है फैक्टर जो है जो इफेक्ट करते हैं आपके इंटरप्रेटिंग ऑफ सिग्नल्स, तो उसमें एसएनआर आपके पास है, डेटा रेट है और बैंडविड्थ है। खैर इसको डिटेल्स के साथ में एक लेक्चर्स में मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन मेन जो आज हम पढ़ेंगे वो है कि अगर हम इनकोडिंग स्कीम्स पढ़ रहे हैं और हमने डेटा को ट्रांसमिट करना है, हमारे पास इनपुट पे डिजिटल डेटा है और हमने इसको कन्वर्ट करना है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। डिजिटल डेटा इनटू डिजिटल सिग्नल्स, आपके पास बाइनरी डेटा है, आपने कन्वर्ट करना है इसको डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। तो आपके पास जो स्कीम्स यूज होते हैं तो उसको हम डिजिटल कहते हैं सिग्नल में सर, डिजिटल सिग्नल का मतलब ये है कि सर वो पल्सेस की फॉर्म में, मतलब डिफरेंट। पल्सेस के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो ये आपने ये स्कीम्स के नाम सुने हैं? एनआरसी, एनआरसीआई, बाइपोलर, इसमें आपने शायद। जी सर, ये आपने एक पहला लेक्चर मुझे भेजा था ना इनकोडिंग स्कीम्स का, उसमें मैंने थोड़ा देखा था, इसको वाला सही लेक्चर सही देखा था। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास है, अगर हमारे पास देखिए हमने क्या देखना है, हमारे पास डिजिटल डेटा है और इसको हमने कन्वर्ट करना है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। और हमें आइडिया है कि हमेशा से जब आप ट्रांसमिट करते हैं डेटा को, तो वो आप क्या करते हैं, या इसको आप सिग्नल्स आपको डिजिटल में रिक्वायर्ड है या आपको एनालॉग में रिक्वायर्ड है। डेटा हमारे पास डिजिटल है और हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं डिजिटल डेटा इनटू डिजिटल सिग्नल्स। सिंपल हम क्या करते हैं, लेवल चेंज करते हैं सबसे इजीएस्ट टेक्निक से। लेकिन स्टिल इसके लिए भी हमारे पास मल्टीपल टेक्निक्स हैं और हर एक टेक्निक डिफरेंट सिनारियोज में हम यूज कर सकते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नॉन रिटर्न टू जीरो, फिर हमारे पास जो है नॉन रिटर्न टू जीरो है, लेकिन वो क्या है, इन्वर्टेड है। बाइपोलर है, बाइपोलर मीन्स के एक तो हमने कहा कि यूनिपोलर, कि या तो पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे। फिर हमने कहा कि पोलर्स पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। बाइपोलर के इसके अंदर ये भी होंगे पॉजिटिव नेगेटिव और दरमियान में ये जीरो लेवल पे भी रहेगा, तो ये बाइपोलर है। सूरिटर्न मानचेस्टर इनकोडिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हम पढ़ते हैं, डिफरेंशियल मानचेस्टर इनकोडिंग। तो आज इन इन इस स्कीम्स को हम देखते हैं कि ये स्कीम्स किस तरह हमारे पास डिजिटल डेटा को किस तरह बाइनरी सिग्नल्स में या डिजिटल सिग्नल्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नॉन रिटर्न टू जीरो, जो जिसको नॉर्मल जिसको हम कहते हैं, जो लेवल, एल का मतलब है लेवल। ये बड़ा सिंपल है। इसमें ये होता है कि जीरो जो है
वो आप डिफाइन करते हैं कि 0 जो है वो एक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 जो है वो दूसरे लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिसाल के तौर पर 0 जो है वो पॉजिटिव लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव लेवल को रिप्रेजेंट कर। ठीक है, तो ये हमारे पास है नॉन रिटर्न टू 0। तो इसको अगर हम देखें, मिसाल के तौर पर इसको अगर हम देखें, ये हमारे पास है कि यहाँ से आपको आइडिया होगा कि हमारे पास जो है 0 जो है वो बेसिकली पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, या पॉजिटिव लेवल को, और 1 जो है वो नेगेटिव लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहाँ जहाँ पे आपको 0 नज़र आ रहे हैं वो पॉजिटिव लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे आपको 1 नज़र आ रहे हैं तो वो नेगेटिव लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सिंपल टेक्निक है जिसको हम कहते हैं नॉन रिटर्न टू 0। सेकंड हमारे पास है नॉन रिटर्न टू 0 इन्वर्टेड। अच्छा, इन्वर्टेड 0 जो है वो नेगेटिव लेवल यहाँ पे है, और स्टार्ट हमने लेट सपोज किया है, ट्रांजिशन 1 पे आएगी, जहां पे 1 आएगा वहां पे ट्रांजिशन होगी, 0 पे नो ट्रांजिशन और 1 पे ट्रांजिशन होगी। तो ये हमारे पास है एनआरजी आई। मिसाल के तौर पर अगर मैं मेरे पास कुछ डेटा है, मिसाल के तौर पर मैं डेटा देना चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ खुद से मैं बिट्स ड्रा करता हूँ कि लेट सपोज है 1 1 0 1 0 1। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये क्या है, ये बाइनरी डेटा है। अगर हमें ये बाइनरी डेटा दिया जाए, हमें क्या कि एनकोड दिस बाइनरी डेटा इनटू डिजिटल सिग्नल्स यूजिंग एनआरजी। इसको एनआरजी के थ्रू आप सिग्नल इसके थ्रू आप बनाए। ठीक है, कन्वर्ट दिस या एनकोड दिस बाइनरी डेटा इनटू डिजिटल सिग्नल्स यूजिंग एनआरजी। तो हमें 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 क्या पता है कि एनआरजी के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक ये है कि यहाँ पे 0 जो है वो पॉजिटिव लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और 1 जो है वो नेगेटिव लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है। तो अगर जहाँ पे 0 देखिए, आप करें कि ये इसके इतनी इसकी बिट की लेंथ है, तो 0 क्या है? पॉजिटिव। तो जहाँ पे 0 आ रहा है तो पॉजिटिव है। अच्छा, जहाँ पे 1 है तो उसके लिए क्या है? नेगेटिव है। देखिए ये 0 है तो पॉजिटिव लेवल था, 1 के लिए नेगेटिव था। अगेन 0 है तो पॉजिटिव है, ठीक है, अगेन 1 है तो नेगेटिव है। सही है, और अगेन 0 है तो पॉजिटिव है, ठीक है, अगेन 1 है तो नेगेटिव है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हमारे पास अगेन अगेन 1 होता लेट सपोज, तो ये अगेन नेगेटिव पे रहता, ठीक है, और इसके बाद भी अगर 1 होता तो फिर भी ये नेगेटिव साइड पे रहता। तो लेट्स सपोज ये देखिए, ये हमारे पास डिजिटल डेटा था और इससे आप डिजिटल सिग्नल इस तरह बना सकते हैं। तो अब हम आते हैं कि अगर हमारे पास है एनआरजी आई जो इन्वर्टेड है, तो अगर हमारे पास सेम डेटा गिवन हो और हमने इसको इनकोड करना है यूजिंग एनआरजी आई, तो इसको हम किस तरह इनकोड करते हैं? उसमें ये होगा, उसके लिए जो डिफाइन है कि 0 के लिए आपके पास स्टार्टिंग 0 जो है वो तो आपके पास नेगेटिव रहेगा, लेकिन ट्रांजिशन 1 पे होगी। ट्रांजिशन इसे कहते हैं, अगर आप 1 पे होंगे तो आप 0 पे जाएंगे, और अगर 0 पे हो तो आप 1 पे आएंगे, ये ट्रांजिशन कहलाता है। तो लेट्स सपोज अगर मैं स्टार्ट करता हूँ स्टार्टिंग 0, तो ये 0 है। अच्छा, तो फिर 1 आ रहा है, तो 1 के लिए मैं क्या करूंगा? 1 के लिए ट्रांजिशन है, तो ये अगर आप नीचे तो ऊपर ट्रांजिशन करेंगे। अब इसके बाद क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो 0 के लिए नो ट्रांजिशन है, तो आप 0 को इसी जगह पे रहेंगे। 1 आएगा तो आपके पास क्या है? ट्रांजिशन आप करेंगे। इसके बाद अगेन 0 आ रहा है तो आप 0 पे नो ट्रांजिशन, जहां पे 1 आएगा तो आप ट्रांजिशन करेंगे। तीनों 1 आ रहे तो तीनों ट्रांजिशन जो है इस तरह ये होगी। तो ये देखिए वही 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 सेम बाइनरी डेटा है। तो वो देखिए वो सिग्नल्स अगर आप एनआरजी के थ्रू बनाएंगे तो वो डिफरेंट सिग्नल्स बनेगा, और अगर आप इसको एनआरजी आई के थ्रू आप इसको इनकोड करेंगे तो आपको एक डिफरेंट शेप का सिग्नल्स आपको मिलेगा। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एनआरजी एंड एनआरजी आई। ठीक है, एनी इशू? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो लेट्स सपोज अब नहीं सर, ठीक है, क्लियर है सर। ठीक है, तो ये हमारे पास है ये। तो 0 जहाँ पे पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 0 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। एनआरजी आई के लिए नेगेटिव 0 1 के लिए देखिए ट्रांजिशन हो गया, फिर 0 है नो ट्रांजिशन, 1 के लिए ट्रांजिशन,
फिर one transition, 0 0 no transition, one transition, again one transition. So in this way we can draw or we can encode digital data or binary data into digital signals using NRZ-L and NRZ-I. इसके बाद जो सेकंड टेक्निक है जो कि जिसको हम कहते हैं बाइपोलर AMI, ठीक है। बाइपोलर AMI में ये होगा कि ये इसके इसके ये नहीं होगा कि या ये पोलर्स होंगे कि जीरो नेगेटिव, इसमें जीरो रेफरेंस को भी आप कंसिडर करते हैं कि सिग्नल जो है वो पॉजिटिव लेवल पे रहेगा, नेगेटिव पे भी रहेगा, और जो जीरो लेवल है जिसको हम DC कहते हैं नॉर्मली, फ्रीक्वेंसी DC या जिसको जिसको आप कहते हैं जो रेफरेंस होता है जीरो DC लेवल, वहाँ पे भी आप रहेगा। तो ये हमारे पास बाइपोलर AMI, उसका जो इनकोडिंग टेक्निक है वो जो स्कीम है वो इस तरह बनाया गया है कि जो वन है वन हमेशा से ट्रांजिशन के लिए यूज़ होगा। फर्स्ट पॉजिटिव के लिए, सेकंड आपके पास नेगेटिव, अल्टरनेट्स आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा, और जीरो जो होगा दैट वुड बी थ्रू आउट डी जीरो रेफरेंस पे रहेगा। तो अगर if I want to draw the same signals using bipolar AMI, so how can I make signals? Uh, तो उसमें ये होगा कि मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास सेम डेटा है, ये सेम डेटा मेरे पास है, और सेम डेटा को ही मैंने ये करना है कि मैंने इसको ड्रा करना है यूजिंग NRZ बाइपोलर AMI। तो बाइपोलर AMI को इस तरह बनाया गया है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको ड्रा करना चाहूँ तो ज़ीरो जो है, ज़ीरो मिसाल के तौर उसके तीन तीन होंगे, मतलब ये अगर हम इसको देखें तो ये एक एक पॉइंट जो है ये ज़ीरो हम ले लेंगे, ठीक है। ये ज़ीरो है तो, और इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव है, और इसके नीचे जो है वो नेगेटिव है। तो अगर मैं इसको ड्रा करना चाहूँ तो ये इस तरह मैं ड्रा करूँगा कि मिसाल के तौर पर ज़ीरो के लिए कहाँ पे रहेंगे, ये ज़ीरो के लिए हमेशा से ये रेफरेंस पे रहेगा, ठीक है। वन के लिए क्या होगा, वन के लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर जो है ज़ीरो अगेन उसके लिए रेफरेंस पे। अच्छा, फर्स्ट वन के लिए पॉजिटिव था तो अगले वन के लिए जो अल्टरनेट वन है वो नेगेटिव पे होगा, ठीक है। तो अब ठीक है, अगेन अगर आपके पास ज़ीरो है सो आपके पास रेफरेंस होगा, ठीक है। अगेन अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, क्योंकि ये जीरो नेगेटिव लेवल पे था तो ये पॉजिटिव पे होगा। अगर ये पॉजिटिव पे है, अगला वन जो है वो नेगेटिव पे रहेगा, एंड देन इसके बाद जो लेवल है वो पॉजिटिव पे रहेगा। सो अगर आप ड्रा करना चाहें यूजिंग NRZ बाइपोलर AMI, सो आपके पास सिग्नल जो है वो कुछ इस तरह आपको नजर आएगा, ठीक है। दिस वाज बाइपोलर AMI। अब हमारे पास इसके बाद जो टेक्निक है इसको हम कहते हैं स्यूडो टर्नरी। इसके डिफरेंट डिफरेंट जो है प्रोनाउंसिएशन है, तो उसको इसी तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। वो इस तरह है कि उसमें हमेशा से ज़ीरो जो है वो इसका इन्वर्ट है कम्प्लीटली, कि ज़ीरो वन जो है वो रेफरेंस पे रहता है, और ज़ीरो जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव को अल्टरनेट जो है उसकी उसमें चेंज आता है। मिसाल के तौर पर ये ज़ीरो है तो ये सबसे पहले क्या होगा, अगर इसको मैं ड्रा करूँ सेम, ठीक है। तो ये जो है ज़ीरो, ज़ीरो जो है वो हमेशा से पहले पॉजिटिव पे रहेगा, फिर वन जो है वो रेफरेंस पे रहेगा, फिर ज़ीरो जो है वो नेगेटिव लेवल पे रहेगा, फिर अगर वन आ रहा है तो रेफरेंस पे रहेगा, फिर अगेन ज़ीरो आ रहा है तो इसको मैं अगर इसको मैं अगर सही तरीके से ड्रॉ करूँ, ठीक है। मैं अगर इसको ठीक है, और ये तो अगर ज़ीरो है दैट वुड बी अ पॉजिटिव, फिर जो वन है दैट रेफरेंस, फिर इसके बाद देखिए इसके हिसाब से हम देख रहे हैं तो अगेन ज़ीरो है सो नेगेटिव लेवल, क्योंकि ये ज़ीरो जो है पॉजिटिव पे था, एंड देन जो है अगर वन है वन रेफरेंस रहेगा, फिर अगेन ज़ीरो है सो दिस ज़ीरो विल बी पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा, फिर अगर वन है सो वो रेफरेंस है, और फिर आपके पास वन है सारे तो सारे रेफरेंस पे रहेंगे। तो सिग्नल आपको कुछ ऐसा ही नज़र आएगा,
ठीक है। अब देखिए एक ही बाइनरी डेटा था, एक ही बाइनरी डेटा था, अगर हमने इसको ड्रा किया एनआरजी के थ्रू डिफरेंट सिग्नल्स बना, उसको हमने ड्रा किया आरजी के थ्रू, एनआरजी आई के थ्रू डिफरेंट सिग्नल बना, एम आई के थ्रू डिफरेंट सिग्नल्स, और जो दूसरा है सीडी ने इसके अंदर डिफरेंट सिग्नल्स, वही बाइनरी डेटा है, लेकिन जब आप इसके अल्गोस को यूज करते हैं, सो आपके पास सिग्नल्स का जो शेप है दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अदर। रिसीवर साइड पे भी आपको इजीली अंदाजा हो जाएगा कि वो कौन सी इनकोडिंग टेक्निक्स जो है वो ट्रांसमिशन साइड पे यूज हुई है, तो उससे फिर वो बाइनरी डेटा को इजीली एक्सप्लोइट किया जा सकता है। ठीक है, नॉर्मली ये डिटेल लेक्चर मैंने किया, उसके अंदर मैंने सबके एडवांटेजेस भी बताई है, डिसएडवांटेजेस भी मैंने सबके बताई उस डिटेल लेक्चर्स के अंदर, तो अगर आप वो इंशाल्लाह मैं शेयर कर देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास वेल नोन टेक्निक है जिसको हम कहते हैं मैनचेस्टर एनकोडिंग, तो उसको देखते हैं। यहाँ तक कोई इशू? ठीक है, तो ये, नहीं सर, क्लियर है। हाँ यहाँ पे देखिए बाइपोलर इमेज, सो ये देखिए 1 के लिए 0 के लिए रेफरेंस है, पहले 0 था और फिर 1 के लिए पॉजिटिव दे, ये देखिए। अब हम आते हैं इससे इंटायरली डिफरेंट है जो मैनचेस्टर एनकोडिंग है, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्निक है, बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। पे अब देखिए प्रीवियस टेक्निक्स के अंदर ट्रांजिशन हमेशा से स्टार्टिंग बिट पे हमेशा से ट्रांजिशन होती थी, लेकिन मैनचेस्टर के अंदर ट्रांजिशन हमेशा से मिड ऑफ द सिग्नल्स होती है। देखिए जिस जो आपने देखा है कि इसकी टाइम इंटरवल जितना आप देख रहे हैं इसका एक बिट का, तो जितना टाइम इंटरवल तो उसके मिड ऑफ द बिट जो है वहाँ पे ट्रांजिशन आ रहा है, तो ये हमारे पास है मैनचेस्टर इनकोडिंग। तो मैनचेस्टर इनकोडिंग में बेसिकली ये है कि आपके पास 0 जो है वो हाई टू लो है और 1 जो है वो लो टू हाई है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी सिग्नल्स को ड्रा करना चाहें, तो जहाँ पे 0 आ रहे तो वहाँ पे क्या होगा, हाई टू लो यूज होगा, जहाँ पे 1 आ रहे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लो टू हाई होगा। अच्छा, इसकी इसकी हाई टू लो और लो टू हाई जो है वहाँ पे हमेशा से ट्रांजिशन कहाँ पे होगी, ट्रांजिशन हमेशा से मिड पे होगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि कहीं पे भी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सिग्नल जो हैं लो टू हाई, आप हाई पे हो और आपने लो पे आना है, तो फिर वो आप जो है बिट के एंड पे भी आप मूव कर सकते हैं या किसी बिट के स्टार्टिंग पे भी मूव कर सकते हैं। वो अभी देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम ड्रा करते हैं यूजिंग द सेम सिग्नल्स यूजिंग मैनचेस्टर एनकोडिंग। तो मैनचेस्टर एनकोडिंग को अगर हम ड्रा करना चाहें और ये सेम हमारे पास डेटा हो, तो जहाँ पे 0 आ रहा है, देखिए आप इसको बेहतर है कि इसको हम सही तरीके से हर एक डिफाइन करें कि हर एक बिट जो है उसकी ड्यूरेशन कितना है या इंटरवल कितना है, अगर हम इसको इस तरीके से ड्रा करें। ठीक है, तो ये हर एक बिट के हिसाब से हम देखें। ठीक है, तो जहाँ पे लेट सपोज 1 है, 0 है, 0 हमने कहा कि 0 यूज होता है हाई टू लो के लिए, तो ये अगर मैं यूज करूँ, ये आपके पास क्या है, ये हाई टू लो होगा। 1 जहाँ पे आ रहा है तो वो क्या है, लो टू हाई। ठीक है, 0 अगेन हाई टू लो, 1 लो टू हाई। ठीक है, 0 हाई टू लो, देखिए यहाँ तक तो सही जा रहा है, 1 लो टू हाई। अच्छा, अब यहाँ पे इशू आएगा, यहाँ पे हमारे पास है 1, 1 हमें पता है कि 1 क्या है, लो टू हाई है, लेकिन हम हाई पे हैं ऑलरेडी, तो उसके लिए आप क्या करें कि बिट के एंड पे आप ट्रांजिशन करें, बिट के एंड पे ट्रांजिशन करें और फिर आए यहाँ पे और लो टू हाई। अगेन 1 आ रहा है और टॉप पे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, क्योंकि हमें यहाँ तक आना है, तो उसके लिए आने के लिए क्या होगा कि आपने ट्रांजिशन यहाँ पे करना है एंड पे और फिर यहाँ से लो टू हाई। सिर्फ यहाँ पे आपको इशू आएगा, बाकी इसमें कोई इतनी इशू नहीं है, आपने सिंपल इसको याद रखना है। तो अगर आपने ड्रॉ करना है वो सेम डेटा बिट्स, बाइनरी डेटा इनकोड करना है यूजिंग मैनचेस्टर इनकोडिंग, तो आपके पास जो उसकी जो सिग्नल बनेगा उसकी शेप कुछ इस तरह होगी। इसके बाद जो हमारे पास है मैनचेस्टर के बाद एक दूसरा इनकोडिंग टेक्निक है जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग। अब डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग इस तरह है कि 0 जो है इसमें डिफाइन किया गया हाई टू लो। ठीक है, वही वही हाई टू लो है, लेकिन ट्रांजिशन कहाँ पे होगी, ट्रांजिशन 1 पे होगी।
1 जिस तरह लो टू हाई था वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये होगा कि ट्रांजिशन 1 पे होगी। 0 हाई टू लो एंड ट्रांजिशन एट 1। मिसाल के तौर पर अगर डिफरेंशियल मानचेस्टर को हम देखें, डी मानचेस्टर को अगर हम देखें, तो इसमें ये होगा कि जहाँ पे 0 है, तो 0 तो हमारे पास क्या है, हाई टू लो है, हमें आइडिया कि ये हाई टू लो है, और ट्रांजिशन जो है वो 1 पे है, तो ये ट्रांजिशन 1 पे हो गई। अब ट्रांजिशन 1 पे होगी, 0 आ रहा है तो स्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ पे कोई कोई इशू नहीं होगा। मतलब जहाँ पे 1 है तो 1 के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, ठीक है। कोई 0 के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो 0 के लिए बिल्कुल ये क्या रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। और जहाँ पे 1 आएगा तो उसके लिए क्या होगा, फिर 1 के लिए ट्रांजिशन होगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक्सक्यूज मी सर, ये जो पहला जीरो है, जो फर्स्ट जीरो है उसके लिए तो आपने हाई टू लो किया है इसे। हाँ 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 जी। वो तो अब ये 0 के लिए क्या होगा, हाई टू लो होगा, और 1 के लिए क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। अच्छा जीरो, तो ये जो अभी जो जीरो है उसके लिए हाई टू लो होगा ना, फिर नीचे जाएगा ये सिग्नल। दोबारा इसको मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसके लिए जो डिफरेंशियल मानचेस्टर है उसका ये है कि 0 जो है वो क्या है, वो 0 जो है वो हाई टू लो है, 0 के लिए हाई टू लो होगा, ठीक है। हाँ, और ट्रांजिशन जो है वो 1 पे होगा, 1 पे आपके पास ट्रांजिशन होगा। तो मिसाल के तौर पर बिल्कुल इस तरह है कि अगर मैं 0 0 को ले लूँ, ठीक है, 0 के लिए क्या है, हाई टू लो है, और ट्रांजिशन जो है वो 1 पे है। तो ये, सॉरी, थोड़ा सा, ठीक है, और ट्रांजिशन जो है वो 1 पे, तो 1 पे ट्रांजिशन होगा। अब 0 है तो ये क्या होगा, हाई टू लो होगा, 1 के लिए क्या है, ट्रांजिशन, तो 0 के लिए हाई टू लो होगा, ठीक है, और 1 के लिए क्या होगा, 1 के लिए ट्रांजिशन है, तो ये 1 के लिए ट्रांजिशन ऊपर हो गया, फिर इस 1 के लिए अगेन ट्रांजिशन है, और फिर इस 1 के लिए क्या है, अगेन ट्रांजिशन। तो ये इस तरह सिग्नल हमारे पास बनेगा, ठीक है। जहाँ पे 1 आएगा तो फिर आपने ट्रांजिशन करना है, ऊपर है तो नीचे आना है, नीचे तो ऊपर जाना है बस, और 0 के लिए हाई टू लो कंसिडर करें। सो दिस इज डिफरेंशियल मानचेस्टर। कोई इशू इसमें? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए हमने 6 एनकोडिंग टेक्निक्स पढ़ ली कि 6 एनकोडिंग टेक्निक्स अगर हमारे पास कहीं पे क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपके पास डिजिटल या बाइनरी डेटा हो और आपको ये कहा जाए कि डिफरेंट एनकोडिंग टेक्निक्स यूज़ करते हुए इसको इनकोड कर दे, सो दिस इज इसके थ्रू आप इसको इजीली इनकोड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं, इसके लिए मैंने डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, तो उस डिटेल लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आ जाएगी। उसके अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल्स, इसके प्रोज एंड कॉन्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैंने डिफाइन किया है, ठीक है। सही है। अभी आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही मैं जी कहूँगा।